एक चीज बता रहा हूं, जस्ट एक थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझा रहा हूं कि कौन से चक्र के देवी देवता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से चक्र का मंत्र कौन सा। जो मंत्र है ना, उस मंत्र और उस मंत्र की ध्वनि से अगर वो चक्र बंद है तो वो खुलने लगेगा। ठीक है। और मैं इसके ऊपर में, मेरे पास राइट अप तैयार है, मैंने फेसबुक पे बहुत साल पहले पोस्ट किया था, मैं उसको कॉपी करके ना व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा कि कौन से चक्र पे कौन सा मंत्र है और कौन सा रंग है। हर चक्रों का रंग भी अलग है। ठीक है। तो अभी मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक बहुत खास बात बता रहा हूं मैं, और मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे कुछ खास बताने जा रहा हूं। जब और सुनना कि जब आप थ्रोट चक्र विशुद्धि पे पहुंचते हो ना, तो वहां से आपको शिव जी के दर्शन होने शुरू होते हैं। ठीक है। और जब विशुद्धि से ऊपर जब आप थर्ड आई पे पहुंचते हो, थर्ड आई कहने के लिए कह रहा हूं, आज्ञा चक्र, कमांड चक्र पे जब पहुंचते हो, इंग्लिश में मैं इसको कमांड चक्र ही बोलूंगा, मैं थर्ड आई नहीं बोलूंगा, क्योंकि थर्ड आई एक बहुत छोटा फंक्शन है आज्ञा चक्र का। तो सुनने में छोटा लग रहा है आज्ञा चक्र की कंपैरिजन, लेकिन अपने आप में थर्ड आई बहुत बड़ा फंक्शन है। तो यहां पर से आपको फिर बाकी के रूप दिखने शुरू होते हैं भगवान के, लेकिन चूंकि अल्टीमेट में वो निराकार है, तो किसी भी रूप से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि कोई भी रूप आपको एक लेवल तक पहुंचा के तक ही पहुंचा पाएगा, अद्वैत में नहीं ले जा पाएगा। जब तक रूप है तब तक द्वैत है, चाहे वो भगवान के ही रूप क्यों नहीं है। और एक और चीज बताऊं सपना, आपके सवाल में आपको आपने अपनी धारणा कुछ बनाई रखी होगी, लेकिन मेरी बात को गलत नहीं लेना, मैं एक चीज बता रहा हूं। अर्जुन को सब कुछ कृष्ण के प्रिय थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी पार्शियलिटी नहीं की, अर्जुन को भी अद्वैत के क्या एक्सपीरियंस नहीं दिया। अद्वैत के बारे में बताया भगवत गीता में, लेकिन अद्वैत का एक्सपीरियंस अर्जुन को कहीं नहीं हुआ। इसलिए कोई मुझसे कोई भी बात कर ले, और मैं ये घमंड में या इस चीज में नहीं कह रहा हूं, अर्जुन को उसके बाद भी कई जन्म के लिए आना पड़ा है धरती पर, और शायद अब तक भी आ रहे हो। मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो निर्वाण को नहीं प्राप्त हुए थे कृष्ण को की दर्शन करने के बावजूद। और ये मत सोच लेना कि कृष्ण की विराट रूप का दर्शन हो गया, या कृष्ण के समय में जो लोग थे और कृष्ण का जिनको दर्शन हुआ उनके लिए शॉर्टकट रास्ता खोल दिया कृष्ण ने, और उनके लिए रूल्स चेंज कर दिए और वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। नहीं, ये गलत है। कृष्ण अपने बनाए हुए रूल्स को कभी खुद नहीं तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, और किसी को तोड़ने भी नहीं देंगे। और भगवत गीता में जो उन्होंने नियम बनाए हैं, शब्द यूज किया प्राणी, सबके लिए वही नियम है, और कृष्ण खुद नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं। तो समझा रहा हूं कि अद्वैत का एक्सपीरियंस अर्जुन को नहीं हुआ, कृष्ण ने नहीं दिया। शायद अर्जुन अभी वहां नहीं पहुंचे थे और उसकी जरूरत नहीं थी। ये युद्ध भूमि की बात थी, वहां तक के लिए जितने एक्सपीरियंस की जरूरत थी वो उन्होंने दिया है, बताया है। लेकिन अर्जुन अभी उसी रूप से डर गए थे, अभी वो अद्वैत के लिए तैयार ही नहीं थे। और भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ भी, वो भी इंतजार करते हैं कि जब तक तुम तैयार नहीं हो जाओ। और अद्वैत के लिए अभी तैयार होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो समझ जो भी हो, लेकिन मैं एक चीज समझा रहा हूँ कृष्ण सपना, कि अर्जुन को एक्सपीरियंस हुए, लेकिन अर्जुन को अद्वैत नहीं प्राप्त हुआ, और अर्जुन को उसके बाद कई जन्म लेकर के आना पड़ा, और शायद अभी भी ले रहे हो, क्योंकि अद्वैत जो है वो इतना आसान नहीं है और फ्री गिफ्ट में किसी को नहीं मिला। ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूंगा, कुछ अपने पूर्व जन्मों से रिलेटेड, इस बात को समझाने के लिए जिन पूर्व जन्मों की मेमोरी है मुझे, और उनमें से कुछ बड़े खास हैं, और वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे भगवान इन सब चीजों में किसी के लिए शॉर्टकट नहीं, कोई उनका फेवरेट नहीं, कोई उनका अनफेवरेट नहीं, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा।
भैया एक और सवाल, क्या हाँ, बिना किसी की जन्म तिथि या कोई भी डिटेल्स जाने बगैर आप बता सकते हो कि पिछले जन्म में उनके साथ कहाँ थे और क्या उनके साथ हुआ है जो उनके लिए ये जन्म में एक लेसन है? अच्छा, ये इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछूंगा सपना। नहीं, जैसे आप अपना पिछला जन्म देख सकते हो और बता सकते हो। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सपना यहाँ हाँ पे। जी। एक भ्रांति दूर कर रहा हूं और सब समझना इस चीज को, सबके लिए कह रहा हूं कि जब अपना भी पिछला जन्म देखता हूं और किसी और का भी देख के अगर मैं उसको बताता हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि उस जन्म का हर चीज याद आ जाए। जब इस जन्म का 2 साल पहले क्या, मैं अभी 6 महीने या 10 दिन का पहले का पूछूं कि सुबह नाश्ते में क्या खाया था, नहीं याद होगा। तो पिछले जन्म से इस भ्रम में कोई नहीं आ जाए कि पिछले जन्म की भी हर बात याद होगी, संभव ही नहीं है। जब इसी जन्म की हर बात याद नहीं रहती है, 10 दिन पहले की नहीं याद रहती है, पिछले जन्म की भी सारी बात नहीं याद रहेगी, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीजें याद रहती है। उसी तरह से जब मैं किसी और का पिछला जन्म देखता हूं, तो मैं उसको इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा, लेकिन कोई सोचे कि मैं उसको तारीख बता दूं और उसको प्लेस एग्जैक्ट बता दूं, एड्रेस बता दूं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। कई केस में हो जाता है, कई केस में नहीं दिखता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी का हर जन्म का हर डिटेल एक बार में दिख जाए, नहीं, लेकिन उसके जन्म का ट्रेंड दिख जाता है। ये बता दूंगा कि उसकी सोल कहाँ पे अटकी हुई है, स्पिरिचुअली कहाँ पे अटकी हुई है, कौन सा सबक है जो कि वो सीखने से अभी नहीं सीख पा रही है। तुमको कई बार लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में, या किसी को भी लगेगा मेरी लाइफ में, इस लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, और ये पता चलेगा कि ये सिर्फ इस लाइफ में नहीं हो रहा है, ये तो कई जन्मों से गलती करते आ रही हो, यही स्टोरी रिपीट हो रही है, और ये सबक सीखना जरूरी है। अब मैं एक बात बता रहा हूं कि मेरे को अपने लाइफ के बारे में एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और हमेशा ये सवाल मेरा बना रहता था, ये क्या, ये क्यों। मुझे कई लाख साल पीछे जाना पड़ा, कई लाख साल, और मैं अभी यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूं कि वो कौन सा जन्म था, उसमें क्या रोल था, किसके साथ था, लेकिन बता रहा हूं कई लाख साल पीछे जाना पड़ा, और वहां से उसको समझना पड़ा, ठीक करना पड़ा। हम सेम गलतियां कर रहे होते हैं और सेम साइकिल हमारी लाइफ में रिपीट हो रहा होता है। तो मैं समझ रहा हूँ सपना आपकी बात को, और बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ को लेके बड़ी सारी क्यूरियोसिटी होती है, और मैं एक ही बात लोगों को कहता हूँ कि पास्ट लाइफ से की जरूरत इसलिए है कि ये जानो कि गलती क्या हो रही है, कहाँ अटके हुए। मैं अगर अपनी पास्ट लाइफ को देखूं ना, सेम गलतियां दोहराई हैं, कोई नई गलती नहीं है, एक ही जगह अटके हुए हो, लाखों साल से अटके हुए एक ही जगह। So भैया, how do you come to know कि what is your, क्या गलती आप बार बार रिपीट कर रहे हो? मैं वही तो बताऊं ना, अगर आप गौतम बुद्ध के भी थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, मैं समझा रहा हूं इस चीज को, गौतम बुद्ध ने भी अपनी पिछली कई जन्मों को देख लिया, और वही होता है कि आपको आपकी थोड़ी हिस्ट्री, जब हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ जन्मों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री जब आपको दिखाई जाती है या जब आप देखते हो, तो आपको वो पैटर्न दिखने लगता है। I think I can guess, मेरा पैटर्न क्या है? वो पैटर्न दिखने लगता है, और आपके तो इतने साल से ये एक सबक नहीं सीखा, और उतने साल पहले भी जो चीज आपको बॉदर करती थी, इस जन्म में भी वही चीज बॉदर करती रही है, आप वैसे ही रिएक्ट करते हो उस चीज पे, मतलब आपने अभी वो सबक सीखा ही नहीं। जो आपका एसेंस और पिछले, दैट इज योर पैटर्न। सॉरी एक मिनट, सुन नहीं पाया शिल्पा मैं कह रही हूँ कि जो आपका एसेंस या आपका जो मेन नेचर है, यू नो somebody has a nature of कि like you know बहुत जजमेंटल होते हैं, मे बी दैट इज देयर मिस्टेक। एक वो पैटर्न है उनका, मतलब कि दे आर ऑलवेज जजमेंटल, सो दैट्स व्हाट दे नीड टू करेक्ट। मेरे साथ है कि आई ऑलवेज द विक्टिमहुड मैं प्ले करती हूँ, सो दैट इज मे बी दैट पैटर्न आई नीड टू ब्रेक। सो जो रिपीटेडली आपके साथ हो रहा है, सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। कई बार क्या होता है ना कि
जब उसका पिछला जन्म देखते हैं ना, तो समझ आ जाता है कि वो एट द सोल लेवल किस चीज पे अटका हुआ है वो पर्सन। ओके, ठीक है, तो अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक पर्सन मेरे टच में अभी है, ठीक है, और जब मैंने उसके पास्ट लाइफ को देखा है कुछ, तो जो मेरे को समझ आया मैं शेयर कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द पर्सन, वो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मांग हो रही, मैं सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ। उस पर्सन को 2 चीजों से प्रॉब्लम रही है। एक मेल अथॉरिटेटिव फिगर से, ठीक है, और इस कारण से वो अपनी पिछले जन्म में भी, इस जन्म में वो फीमेल है लेकिन पिछले जन्म में मेल था, लेकिन मेल अथॉरिटेटिव फिगर से उसको प्रॉब्लम थी, अपने फादर से ही प्रॉब्लम थी, घर छोड़ के चला गया था और आश्रम में रहा था। जस्ट एक चीज बता रहा हूं समझने के लिए। और उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आश्रम में उसने पूरी लाइफ बिताई, स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहा था, लेकिन वो हमेशा पीछे मुड़ के देखता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, घर में रहा होता, गृहस्थी बसाई होती, शादी वादी की होती है, वो लड्डू तो चखा ही नहीं। इस जन्म में उसने ये लड्डू भी चख लिया, लेकिन उसकी सोल जो है, समझा रहा हूं, स्पिरिचुअली एडवांस है, सिर्फ ये 2 पार्ट उसके बचे हुए हैं, समझो। ये 2 पार्ट को अगर वो समझ जाए तो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत आगे बढ़ जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी। और इस जन्म में भी उसका यही सवाल है कि एक डिवोर्स हो चुका है, दूसरी शादी करें अभी आगे या नहीं। समझ रहे हो कि अभी भी उसमें फंसे हुए कि संसार में ज्यादा सुख है या स्पिरिचुअल लाइफ में। और मैं ये जनरल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, उसके सोल की बात कर रहा हूं। समझ रहे मेरी बात को? अब मैंने उसके लिए देख लिया है, लेकिन मैं उसके लिए चॉइस नहीं करूंगा, और मैं उसको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। भाई मेरे हिसाब से तुम ऐसे जगह पे खड़े हो कि स्पिरिचुअली तुमने अगर सही डिसीजन लिया तो तुम शायद बस एक स्टेप दूर हो, लेकिन इस एक स्टेप को पूरा करने के लिए हो सकता है तुमको कई जन्म लग जाए, क्योंकि तुम अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हो। तो बार बार देख रहे हो कि संसार में अभी कुछ बचा तो नहीं रह गया। भाई अब अगर संसार का मजा लेना है ले लो, हमें मेरी तरफ से कोई ये नहीं है। लेकिन ये भी मेरे को पता है कि अगर उसने वापस संसार में, मतलब दूसरी शादी में कदम रखा, बहुत दुखी होगी। 5 साल रहे, 8 साल रहे, 10 साल रहे उस रिलेशनशिप में, रोज वो दुखी होके कहेगी उन्होंने ठीक कहा था कि मत पढ़ इसमें, निकल चुकी है, आगे देख। मैं सिर्फ समझाने की बात, लेकिन मैं उसको कभी ये नहीं कहूंगा, मैं उसको दोनों रास्ते बता दूंगा, चुनना उसने है। और वो जो भी रास्ता चुने, मेरे से कोई भी हेल्प बन पड़ेगी मैं उसकी करूंगा, लेकिन मैं उसको आइडेंटिफाई करके बता दूंगी कि भाई इस स्पॉट पे तो इस जन्म से नहीं कई जन्मों से अटकी हुई है, कभी मेल फॉर्म में थी, अभी फीमेल फॉर्म में, बस इतना ही अंतर है। तो कई बार लाइफ को, पीछे की लाइफ को देखने से ना बड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि हम किस चीज पे अटके हुए हैं, हमको क्या सीखना है, क्या सुधार करना है। और देखो मैंने वही बताया कि कई बार हम लाखों साल से अटके हुए सेम चीजें कर रहे हैं। एक एक छोटा सा पाठ सीखने में सोल को कई लाखों साल लग सकते हैं, और इसीलिए हमारे में गुरु की इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जो लाखों साल में नहीं होगा, सही गुरु आपको एक जन्म में करवा सकता है। आजकल ये नए मॉडर्न थ्योरिस्ट बहुत सारे आ गए हैं, और कोई भी डाउट हो, मैं एक बात कहता हूँ सबको समझने के लिए, किसी की बातों में मत पड़ो। जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है भगवद गीता में भी है, और कई बार मैं तीनों वर्जन को पढ़ता हूँ। जी सर, मेरे को ये बस समझने के लिए कि उसमें कह क्या रहे हैं, वो क्योंकि सिर्फ इंग्लिश वाला पढ़ो तो नहीं कैच होता, सिर्फ हिंदी वाला पढ़ो तो शायद नहीं कैच हो। मैं कई बार तीनों को पढ़ता हूँ। हाँ सर, वो तीनों को पढ़ने के बाद कई बार अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। एग्जैक्टली।
और कई बार जो उन्होंने ट्रांसलेशन की हुई है, अब वो ट्रांसलेटर की जितनी नॉलेज होगी उस हिसाब से की हुई है, तो कोई, इसीलिए मैं तीनों वर्जन पढ़ता हूँ। लेकिन अब जो सिर्फ इंग्लिश ही जानता है वो इंग्लिश ही पढ़ पाएगा, जो सिर्फ जो है सो मतलब एक ही भाषा, अगर सिर्फ हिंदी जानता हो तो वो हिंदी ही पढ़ पाएगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओरिजिनल, अगर संस्कृत आती हो किसी को तो वो ओरिजिनल श्लोक पढ़े, ठीक है। संस्कृत जिसको आती हो मैं कहूंगा ओरिजिनल श्लोक पढ़े, फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि संस्कृत सबसे एक्सप्रेसिव भाषा है। संस्कृत के बाद हिंदी और इंग्लिश तो बहुत पीछे आती है। लेकिन सर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने यहाँ एक केस देखा, एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, वो एक पेशेंट की थेरेपी कर रहे हैं। अब उस फ्रेंड, उस जिस लड़की की वो थेरेपी कर रहे हैं, उसकी एक फ्रेंड है, उसकी उस फ्रेंड की जो पास्ट लाइफ थी वो सारे पैटर्न इस लड़की की लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब वो एक तरह से उसकी पास्ट लाइफ को जी रही है, इट कुड बी। अब सुने, अब इस चीज को समझें। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज अभी हमारे सत्संग में जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सबकी लाइफ सेम चल रही है। बोलो कैसे? सुबह उठते हो, हाथ मुंह धोते हो, नहाते धोते हो, कोई पूजा पाठ करता है, कोई नहीं करता है, फिर नाश्ता करोगे, फिर अपने अपने काम में लग गए, फिर कोई ऑफिस गया या घर से काम किया या जो भी अपना बिजनेस संभाला, शाम को घर आए, हाथ मुंह धोया, फिर खाना वाना खाए पिए, गपशप किए, सो गए। मैक्सिमम लाइफ तो कॉमन चल रही है। किसी का पूजा करने का ढंग अलग होगा, कोई लल्ला को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई इसको मानता है। मैं जस्ट एक समझाने के लिए कह रहा हूं कि मैक्सिमम लाइफ तो हमारी सिमिलर ही चलेगी, अंतर बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। इसीलिए मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि मोस्ट ऑफ द इंसान को जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं इनकी लाइफ में और जानवरों की लाइफ में कोई अंतर नहीं। जानवर भी पैदा होता है, सुबह से शाम तक अपना पेट भरने में लगा रहता है, अपने बच्चों का पेट भरने में लगा रहता है, रात को वो भी सो जाता है, सुबह उठ के फिर वही काम शुरू हो जाता है। क्या डिफरेंट कर रहा है इंसान? तो क्या डिफरेंट है? मैं उस इंसान को डिफरेंट मानता हूं जो कुछ डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा हो जानवरों से। भाई जानवर का पेट भरने का तरीका अलग है जो वाइल्ड में है, वो अपना खाना ढूंढता है। अगर वो हर्बीवोर है, वो प्लांट्स खाता है, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो वो अपने पौधे, घास घूस जो भी अपना ढूंढता है, खाता है अपनी मर्जी की चीज। अगर वो कार्निवोरस है तो वो अपना जानवर, दूसरे जानवर ढूंढता है जिनको कि मार के खाए। पेट भरने का काम है, ठीक है। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है अंडे देने के लिए। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, घोंसला क्या, उसका घर है। इंसान अपना घर बनाता है, चिड़िया अपना घर बनाती है, ठीक है। जानवर अपनी जगह ढूंढता है। अगर आप देखो खरगोश जमीन में गड्ढा करके अपने रहने की जगह बना लेता है। सब अपना घर बना रहे हैं। तो खाना खाना, घर बनाना, आप देखोगे तो मैक्सिमम एक्टिविटीज तो सेम है। जैसे आप अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करते हो, देखो जानवर आपसे ज्यादा फियर्सली अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं। एक मुर्गी तक सांप से लड़ जाती है, देखा होगा कई बार यूट्यूब वीडियोस, फलाना ढमकाने आ जाते हैं। छोटा जानवर अपने से कई गुना बड़े जानवर से लड़ जाती है मादा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अंतर क्या है इंसानों में और उनमें? और मोस्ट इंसान उनकी तरह ही जी रहे हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूं, बल्कि इनसे भी वर्ष जी रहे हैं। क्या? शाम को दारू पी ली, किसी की गॉसिप कर ली, किसी की पीछे बुराई कर ली, ये चीजें कर ली, तो अपने कर्म और गिरा रहे हैं। जानवर कम से कम ये तो नहीं करते। तो इंसान होने के सबूत कहां पे दे रहे हैं, मेरे को ये बताना। I just said spiritual kitty party है ये हमारी। स्पिरिचुअल kitty party। हाँ। यहाँ पे सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था संदीप जी। हाँ। बस एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था और फिर आपके सवाल पे आ रहा हूं कि देखो, जब कबीर भी बात करते हैं तो कहते हैं सुनो भाई साधो, वो सबसे तो बात कर ही नहीं रहे। तो ये इक्के दुक्के थोड़े से ही लोग होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं। इसलिए मुझे भीड़ की जरूरत है ही नहीं। वो इक्के दुक्के इंटरेस्टेड 4-5 ही होते हैं। अगर 10,000 की भीड़ भी इकट्ठी होती ना, मान लो ऑनलाइन सत्संग में, तो वो 5-7 लोग ही होते जो कि
साधु हैं जिनसे बात करने का कोई मतलब है, बाकी सब अपने नंबर बनाने के लिए आए हुए हैं, और बाकी को सत्संग से भी मतलब नहीं, बाकी तो बस ये एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं, कुछ ये करने के लिए नहीं। कईयों को तो औरों पे इंप्रेशन जमाना होता है, इसलिए वो सत्संग अटेंड कर लेते हैं, बताने के लिए चाहिए होता है। तो मैं सिर्फ एक समझ वाली बात बता रहा हूं। और देखो मैं क्या बात कर रहा हूं उसको तो छोड़ो, जिस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहे हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। आप कोई सी भी सत्संग में जाओ, इस तरह के तो सवाल ही नहीं उठते। और लोग सवाल क्या करते हैं, मेरी बेटी का एग्जाम नहीं पास हो रहा, या मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, आपको क्या लगता है? और इन बातों को वो सत्संग कहते हैं। हमने कहीं किसी की नौकरी की बात की, कोई किसी इस चीज की बात की नहीं, किसी की बुराई की नहीं। और ज्यादातर जो सो कॉल्ड सत्संग कर रहे हैं उनको संसार में बुराई ही दिखती है, बुराई दिख रही है। अब एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं। संसार जो है वो आईना है, और आईने में के सामने आप खड़े हो तो क्या दिखता है? अपना रिफ्लेक्शन। तो जिसको संसार में बुराई ही बुराई दिख रही है, उसको क्या दिख रहा है? अपना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। नाम वो संसार का लगा रहा है, ये बुराई है, फलाना है, ढमकाना। अरे यार, बुराई देखने का वक्त कहाँ है किसी के? अगर तुम जेन्युइनली देखो, हम लोगों ने किसकी बुराई की है? किसकी बुराई के डिस्कशन में हम पढ़ रहे हैं? किसको यहाँ बुराई दिख रही है? नहीं, हम तो सब अच्छी बातें कर रहे हैं। फुर्सत का अच्छी बातों को छोड़ करके कि बुराई करो। तो उनको संसार में अगर बुराई दिख रही है और संसार रिफ्लेक्शन है, तो बुराई कहाँ पे है? तो मैं ये जितने आजकल के ये सो कॉल्ड गुरु हैं, मैं जब इनको सुनता हूँ और मुझे हंसी नहीं आती, मुझे इनको सिर्फ बुराई दिखती है संसार में। अगर इतनी बुराई होती संसार में तो ये चल ही नहीं रहा होता, कब का रुक गया होता। जितनी इनको दिखती है, तो इनको इतनी क्यों दिखती है भाई? कबीर का तो बड़ा प्यारा दोहा है, बुरा जो देखन चलिया मैं, बुरा ना मिलिया कोई। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इनको इतनी बुराई क्यों दिखती है? क्योंकि सारी बुराई इनके अंदर मौजूद है। तभी तो शीशे के सामने जो होगा, शीशे में वही दिखाई दे। तो संसार में इनको बुराई दिखाई दे रही है, संसार तो शीशा है। जिसको संसार में दुख दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर दुख घर किया हुआ है। क्योंकि संसार सिर्फ मिरर है। संसार में जिसको क्रोध दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसने अपने अंदर क्रोध रखा हुआ है। तो आपको संसार में जो भी दिख रहा है, संसार के लोगों में जो भी दिख रहा है, वो एग्जैक्टली आपका अपना रिफ्लेक्शन है। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होकर के ये बातें कुछ समझा रहा था। लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।